मुकाबले में बहुत सारे विनर्स थे, जैसे कि जायसवाल। ये इनको ब्लॉसम होते हुए और इम्प्रूव होते हुए 2 सीजन लगे हैं। 2 साल पहले ऐसे लगता था कि इनकी पावर नहीं है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है, मगर जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। और इतनी जल्दी इतनी ज्यादा स्किल्स के ऊपर और कॉन्फिडेंस के ऊपर भरोसा करते हुए मैंने बहुत कम प्लेयर्स को देखा है। और जायसवाल की तो मिसाल आपके सामने है। तो अगर भेलपुरी लगा के वो इतनी इंग्लिश बोल सकता है और उसको स्कोर करना है, उसको जाना है, उसको बताना है कि मैंने ये खेलना है, बिलोंग देयर, उसने लड़के पहुंचा है। लोग दरवाजे से अंदर आते हैं, दरवाजा तोड़ के जायसवाल अंदर आया। तो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है? आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है यार। मतलब क्या प्लेयर है, क्या खूब खेलता है ये लड़का। ये कहां से लेकर आते हो ऐसे प्लेयर? अगेन कहूंगा, कहां से ढूंढ के लाते हो ऐसे प्लेयर के, मतलब के सिंगल हैंडली मैच लेके चला गया। को चौंका देने वाली चीज है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। वाह, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है आप लोगों की। और सेकंडली ये कहना चाहूंगी कि दोनों जो है ना, बहुत, एक तो डैशिंग बहुत है, ऊपर से अच्छा खेलते भी होता है। इनका बल्ला जब चलने पे आता है ना, तो ऐसा चलता है कि बस कोई जज ही नहीं कर सकता कि अब ये रुकेंगे भी, और वो रुकते ही नहीं है। टॉप ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया भारत का। देखिए, जायसवाल में कमाल का पोटेंशियल है और अच्छी बात यह है कि बेखौफी से खेलते हैं, वो अपने टैलेंट को बैक करते हैं और जबरदस्त शॉट सिलेक्शन है, सेफ भी है और पावरफुल भी है और हिला देने वाली इनिंग्स खेलने के ये काबिल है और कर रहे हैं ऐसे। और बड़ी देर से इस स्पीड पे इस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं। ये वन ऑफ नहीं है, या ये नहीं है कि चलो एक दिन इनका हो गया। ये मुतवातिर आपको इस तरह से सरप्राइज करते हैं अपनी ग्रेट बैटिंग स्किल्स की वजह से। अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के क्रिकेटर बनेंगे। तो आते ही मार धाड़ 4.5 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब, आप जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब, मैं इन कंडीशंस में एक शहंशाह किस्म का बैटर हूं और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई, मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा। सो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया और मेरे ख्याल से इट इज अ टेस्टामेंट वंस अगेन कि व्हाई ही इज सो गुड इन टेस्ट क्रिकेट व्हेन इट कम्स to batting and he's not only about putting the runs। मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। तो जायसवाल अपना मतलब सारा गम गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी, मतलब T20 में क्यों नहीं रखा। T20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में शाइन कर सकता है और उसमें भरपूर पोटेंशियल है कि वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में कमाल करे। लेकिन चले, टीम में जिस फॉर्मेट में भी चांस मिल रहा है, जगह मिल रही है, परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि T20 में उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट देयर। 165 का स्ट्राइक रेट आपको दुनिया की बाकी किसी टीम में कोई ऐसा ओपनर नहीं मिलेगा कि जिसके 165 का स्ट्राइक रेट है वो टीम में नहीं। 165 का स्ट्राइक रेट अनबिलीवेबल होता है, अनबिलीवेबल। तो उसका 165 का स्ट्राइक रेट है, वो फिर भी खैर टीम से बाहर है। खैर उसकी वजह कुछ और है कि जिसको डाला है उसका 200 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन वैसे एक बंदे की, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो T20 में क्यों है क्यों नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूं कि इस बंदे का जो इम्पैक्ट है, जो बात है, जो उसमें एक खास किस्म का टैलेंट है, तो ही इज अमेजिंग। दुनिया के किसी और टीम में होता तो 165 के स्ट्राइक रेट से तो कोई सोच भी नहीं सकता बाहर करने का। लेकिन बहरहाल अब इंडिया के पास 200 के स्ट्राइक रेट वाला था, दैट्स व्हाई उसको चांस नहीं मिला। लेकिन बाकी जो फॉर्मेट है उसमें जायसवाल ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पे जाके शाइन किया, फिर इंग्लैंड आया, पहली बारी में ही 100 किया, फिर एंड पे भी अच्छे रन करके गया, एक और भी 100 किया। तो फिर अभी
इस वाली बारी में पहले मैंने आपको बोला था, पहले मैच में ही मिस्ड आउट, वहां पे जो अपॉर्चुनिटी थी वो नहीं कर पाया वो 100। सब कुछ बजा दिया। क्या उसने पहले बैटिंग किया, मतलब उसकी पूरी बैटिंग की बात करूंगा यार, पूरी उसकी बैटिंग की बात करूंगा। और ये लिटरली कोई इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। ये जो जितने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है ना, या यशस्वी जायसवाल की बैटिंग तो आज साहब ने देखी होगी। ये एक एशियन प्लेयर इन कंडीशंस में जाके ये एग्जीक्यूट करता है। आपकी तरह छनकना फ्लैट ट्रैक पे रन कर करके बॉक्सिंग किंग नहीं बनते, क्योंकि जायसवाल ने अगले 10 साल इंडिया के लिए खेलना है। उसकी जो टेक्निक, उसके जो परफॉर्मेंसेस अभी तक हमने टेस्ट क्रिकेट में देखी है, वो इस तरह का टैलेंट है कि वो ये क्रिकेट खेल सकता है। अरे जायसवाल को देखो, हीरा है हमारा। मैं तो यकीन करें, मैं आई विश के मेरा बेटा होता तो कोई जायसवाल जैसा हो। ये मैं बड़ी बात कर रहा हूं। ये अपने माँ बाप का हीरा है। हैट्स ऑफ टू द पेरेंट्स ऑफ दिस गाय के जिन्होंने ऐसा हीरा जना है और जिन्होंने टीम इंडिया को दिया है। क्या कमाल, क्या दलेर, क्या जिगरे वाले देखो यार उसने दिखाया। और फिर फिटनेस देखो यार, फिटनेस देखो, शर्म आती है। हमें एक बॉलर मिलता है, 2 मैच खेलता है, तीसरे में अनफिट होता है, फिर वापस आता है, फिर 2 मैच खेलता है, फिर तीसरे में अनफिट हो जाता है। यशस्वी ने रिकॉर्ड शतक बनाया, एक इशारे ने सभी को चौंकाया। जायसवाल ने 100 पूरा करने के बाद ये जो दिल है किसको दिखाया। तो देखिए, मुकाबला खेला जा रहा है भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। और इसके पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने रिकॉर्ड शतक बनाया और उसके बाद ये दिल वाला इशारा करके सभी को चौंकाया। आप इस तस्वीर को देखिए कि कैसे शतक बनाने के बाद, रिकॉर्ड शतक बनाने के बाद यशस्वी जायसवाल दिल वाला इशारा किसी की तरफ कर रहे हैं। अब हर तरफ ये सवाल उठ रहा है कि ये जो दिल वाला इशारा है यशस्वी ने किसे किया। तो मैं आपको रिपोर्ट में आगे बताऊंगा कि जो इशारे से सभी चौंक गए ये किसके लिए था। वीडियो में आपको आगे पता लगेगा। लेकिन यहां पर बात कर लेते हैं यशस्वी जायसवाल की, जिन्होंने एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा धमाका कर दिया है। यशस्वी जायसवाल के ये टेस्ट करियर का मैं आपको बता दूं 7वां टेस्ट शतक है और अभी तक उन्होंने 26 मुकाबलों में 7 टेस्ट शतक यशस्वी जायसवाल बना चुके हैं। और जाता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट कैसा भी ओपोनेंट हो, कैसी भी कंडीशन हो, और स्पेशली ऐसी कंडीशंस जो कि बैट और बॉल के बीच में एक बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, बिल्कुल फ्लैट आउट कंडीशंस नहीं होती है। वहां आपका जो स्किल होता है और वो तो मायने रखता ही रखता है, लेकिन आपका टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए टेम्परामेंट होने सबसे पहला बेसिक एक पॉइंट होता है। जिस तरह आप टेक्निक की बात करें, क्लोज टू द बॉडी खेलता है, सही राइट टाइट डिफेंस है, बॉल की लाइन को भी सही, लाइन और लेंथ को भी अर्ली जज करता है, स्पेशली अगेंस्ट द पेस एंड द स्विंग। फ्रंट फुट गेम क्लासिकल है, अडेप्ट जिस तरह करता है यशस्वी जायसवाल बैक फुट पे। मेरे ख्याल से ये जो एडजेक्टिव्स या एनोलॉजीज है ना, ये बहुत दफा हम बता चुके हैं, बट वही वाली बात है कि जब आप एक मुकाम को हासिल कर लेते हो ना, आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। और टेंट में रहना मेरे लिए इतना इजी नहीं था। मैं जब वहां पे रहता था तो वहाँ पे ना लाइट थी ना टॉयलेट थे। वहाँ गर्मी में बहुत गर्मी होती थी, अगर बारिश हो रही है तो बहुत पानी अंदर आ जाता था। मेरे लिए इतना आसान नहीं था वहाँ पे रहना। लेकिन मेरे ध्यान में एक ही चीज था, अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे ये सब मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। मेरे लिए एक ही चीज मैटर करता है कि मैं क्रिकेट कितना अच्छा खेलूं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को तरक्की करते हुए देखा है। मैंने रोनाल्डो को भी देखा है, मैंने बाबर आजम को भी देखा है, मैंने बहुत लोगों की कहानी सुनी है। लेकिन जो एक दर्द, जो एक कुर्ब, जो एक मोहब्बत, जो इश्क का लेवल और जो एक सिचुएशन जायसवाल की है और इस वक्त जहाँ पर वो आज मौजूद है और जो सादगी उसके अंदर है, वो ये बताती है कि ख्वाब से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। क्या टैलेंट आ रहा है यार इंडिया के पास बैटिंग का। यशस्वी जायसवाल की उनकी स्टोरी अगर आप पढ़ें जायसवाल की, जिस तरह वो आए हम्बल बैकग्राउंड से, जो उनकी ऐसी होता है कमाल यार। वो गली कूचों में रहता था, खाता पीता था नहीं, खाने पीने कुछ था नहीं, झोपड़ियों में रहता था ये वो। तो सबसे दुनिया के क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखें, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। यहां पर उसका मवाजना नहीं कर रही कि जायसवाल इज बेटर देन बाबर, जायसवाल इज बेटर देन कोहली, हालांकि ही इज विद हिज एज है वो बेहतर। मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें और इस तरह की परफॉर्मेंसेस सीखे
क्योंकि यहाँ पर जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, वो अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं और वो कोई किसी किस्म की दूसरे प्लेयर को मानने के लिए तैयार नहीं होते और उससे कुछ सीखते भी नहीं है। So lots of love for Yashasvi Jaiswal and he is the proud of the whole world because he had set an example कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी इंसान दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर उसके ख्वाब बड़े होते हैं, अगर उसकी कोशिश बड़ी होती है, तो उसको कोई किसी मुकाम पर पहुंचने से रोक नहीं सकता है। लाखों दिलों की जान है वो तो, और वो इतना अच्छा यार, बहुत अच्छा नाइस पर्सन है और यार इतना डैशिंग है वो। एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन कर control kind of win. Okay, it was an inexperienced side, but the way they batted, कोई चांस नहीं दिया, proper shotting खेली है, looked so beautiful, so easy. It appears he's got lot more time than the other batters. बैटिंग किया या जसप्रीत जायसवाल ने, उस बंदे ने पकड़ के सुझा दिया सबकी, उस बंदे ने पकड़ के जो है ना वो बता दिया सबको कि मैं अब्बू मैं यंगस्टर्स का अब्बू जो भी इस दौर में यंग टैलेंट आ रहा है ना, उनका मैं अब्बू पकड़ के बजा दिया उसने आज घंटे में। इतनी ज्यादा उसकी वो इस तरह से खेलता है भाई, बंदा ऐसी फॉर्म में है, मतलब लाइक व्हाट इज ही एक्चुअली ट्राइंग टू से, मतलब वो क्यों हमें मजबूर कर रहा है कि हमें उस पर क्रश हो जाए। इंडिया के पास पहले ही प्लेयर्स की कमी नहीं थी, लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट फ्यूचर का प्लेयर मिल चुका हुआ है यशस्वी जायसवाल की सूरत के अंदर। बॉल कर रहा है, सामने चौका, सामने छक्का, पीछे बॉल कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है, वो शॉट्स खेल रहा है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। To take a miracle for them to come back into this test match and win this test match or even draw this test match. सबसे बड़ा सवाल कि जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों हो रहा है। मुझे याद है कि जब शुभमन गिल आए थे तो पाकिस्तान के अंदर वो बड़े फेमस हुए कि क्या कमाल खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज जब इंडिया टीम खेलने गई थी तब वो एज एन ओपनर खेलते थे। उन्होंने कुछ इनिंग्स बहुत अच्छी और शानदार, इसके स्टैट्स निकाल के देखो, सिर्फ और सिर्फ 7वां टेस्ट मैच ये लड़का खेल रहा है और 7 टेस्ट मैचेस के अंदर 3 टाइम्स 150 प्लस स्कोर यशस्वी जायसवाल के नाम रहा है और 2 टाइम्स 200। बहरहाल अब इंडिया के पास 200 के स्ट्राइक रेट वाला था, दैट्स व्हाई उसको चांस नहीं मिला। लेकिन बाकी जो फॉर्मेट है उसमें जायसवाल ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पे जाके शाइन किया, फिर इंग्लैंड आया, पहली बारी में ही 100 किया, फिर एंड पे भी अच्छे रन करके गया, एक और भी 100 किया। तो फिर अभी इस वाली बारी में, पहले मैंने आपको बोला था पहले मैच में ही मिस्ड आउट, वहां पे जो अपॉर्चुनिटी थी वो नहीं कर पाया वो 100, क्योंकि आपको जब इस तरह वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीमों के खिलाफ मौका मिलता है इंडिया को, तो फिर मोर और लेस यू गोना गेट जस्ट वन अपॉर्चुनिटी, स्पेशली व्हेन यू बैट सेकंड। तो यहाँ पे अब बैटिंग पहले हो रही है, शायद कि दूसरी दफा भी मौका मिल जाए बैटिंग करने का इंडिया को, लेकिन वो जो भरपूर एक फायदा उठाना चाहिए तो वो रन्स के हिसाब से उठाना चाहिए। तो 100 किया है, अभी नॉट आउट है, और इसकी एक आदत है कि जब 100 करता है तो फिर अच्छे 100 करता है, फिर लंबे 100 करता है, फिर ऐसा तो नहीं है कि 100 करते साथ ही आउट हो जाए। जो इसका मेडन 100 था वेस्ट इंडीज में जब आया था, पहली बारी थी इसकी, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे 100 किया और साथ ही आउट हो गया, अच्छे लंबे रन करता है। तो ही इज गुड, ही इज देयर, और अभी 111 पे नॉट आउट है, 162 गेंदों पे बहुत बेहतरीन और शानदार। तो मजीद और आगे इसमें रन्स ऐड, अगर यंग है अच्छी बात है, अगर और 200 करे आगे जाए, 200 से मतलब है कि डबल सेंचुरी। और दूसरा साई सुदर्शन 71 पे नॉट आउट, इस बंदे को भी काफी जरूरत है कि ये भी जरा रन्स करे, क्योंकि इंग्लैंड में डेब्यू तो हुआ था जब खेलने आया था यहाँ पे, लेकिन उस तरह की कोई लंबी बड़ी बारी जो है वो आई नहीं। तो अच्छी बात है कि अगर ये भी जो मजीद इसके 29 रन रहते हैं वो दरकार जो है वो कर ले, और ये अपना जो 100 है उसकी तरफ ये गामजन हो जाए कि हाँ जी 100 रन भी हो जाएं। तो इट टेक सम टाइम, और थोड़ा पिछले मैच में लोग कह रहे थे कि हाँ यार पता नहीं इसको कितना चांस दे रहे हैं, कब तक ये जगह अपनी पक्की करेगा। तो है अच्छा, टैलेंटेड है, डोमेस्टिक भी खेला हुआ है, तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ सम टाइम। तो थोड़ा उसने रिदम में आना ही था, थोड़ा उसने अच्छा खेलना ही था। तो वो क्योंकि ये चैलेंजिंग रोल है, दुनिया के बेस्ट बॉलर्स जो आते हैं यहाँ पे बॉल करते हैं आपको, और फिर रन्स करने का प्रेशर, मैच जीतने का प्रेशर, और एक यंगस्टर को सीखने का भी प्रेशर होता है कि आपको इतने चांस हम दे नहीं सकते। 21 साल में बहुत जल्दी ये एक जवान से बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है वो नॉट एज एन ओपनर बट ऑल्सो स्किल्स को सामने रखते हुए एज अ मैच विनर, और आज मैच ले गए थे। और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, चाहे T20 खिला लें, टेस्ट मैच खिला लें, ये खेलते हैं क्योंकि ये रंग भर देते हैं। बहुत कम इस इंडिया बहुत अच्छी और सॉलिड और बेहतरीन और शानदार टीम है,
और इट इज अ लिटमस टेस्ट फॉर ऑल अदर टॉप टीम्स कि वो जाके इंडिया में देखें कैसा परफॉर्म करते हैं। तो वो उनसे वैसी परफॉर्मेंस फिर होती नहीं। तो वेस्ट इंडीज के बस की बात तो नहीं है कि वो आके इंडिया में चैलेंज करे। ये तो 2 मैच की सीरीज है, अगर आप 5 मैच की सीरीज कर लें, ये शायद कि 10 मैच की सीरीज कर लें, आई डोंट थिंक सो कि किसी एक मैच में भी वेस्ट इंडीज उस तरीके से चैलेंज कर पाए कि वो मैचेस जीतना स्टार्ट कर दे। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। और इंडिया, दे वर द फेवरेट्स बिफोर द सीरीज, ड्यूरिंग द सीरीज, आफ्टर द सीरीज। वो पहले दिन इस तरह का जब मैच होता है ना, तो मैंने आपसे पिछले मैच में एक बात कही थी कि वेस्ट इंडीज के लिए इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट इवन टू विन अ सेशन। एक सेशन भी जीतना जो काफी दुश्वार है जिस टीम के लिए, कि वो एक सेशन भी मुश्किल से जीत पा रही हैं, तो फिर वो मैच कैसे जीतेंगी? 15 सेशन होते हैं टेस्ट में, 15 सेशन में 15 दिन, 5 दिन का जो खेल है 15 सेशन, तो 15 सेशन तो होने ही कोई नहीं। जब 15 सेशन नहीं होंगे, सेशन ही 8, 9, 10 होंगे, और अगर वो 8, 9 सेशन में अगर वेस्ट इंडीज की टीम एक सेशन भी नहीं जीत पा रही, तो मैच क्या खाक जीतेंगे? क्या मैच जीतेंगे? फिर मैच तो तो बहुत हालात खराब हैं कि एक सेशन भी नहीं जीता जा रहा है, तो मैच क्या जीतना है? तो इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो बैट्समैन है, जो नए हैं, जो पुराने हैं, हर किसी के पास, क्या राहुल ही मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू मेक अनदर सेंचुरी। तो जो पिछली इनिंग में ठीक है, जो पिछली मैच में नहीं कर पाया वो इस मैच में कर पाए। तो जायसवाल 30s में आउट हो गया था पिछली बारी में, पिछले बारी से मुराद है पिछले मैच में। तो बारी एक ही मिलती है, फिर बार बार मौका नहीं मिलता बारी का, यानी इनिंग्स का। तो पिछली इनिंग्स में वो रह गया था, तो इस दफा फिर अच्छी बात है कि वो 100 कर गया, बिकॉज गिल भी रह गया था। गिल की अभी तक तो बारी नहीं आई, 100 उसका भी नहीं आया, साई सुदर्शन का नहीं आया 100, जायसवाल का नहीं आया था, गिल का नहीं आया था। बाकी जरेल कर गया था, जडेजा कर गया था, और क्या लाहौर। तो अभी तक तो पैटर्न वही चल रहा है कि जिनकी पिछले मैच में 100 नहीं आई, वो इस मैच में 100 करने के करीब, एक ने कर लिया है, करीब है, और एक की अभी बारी नहीं आई, गिल की, वो 50 पे आउट हुआ था। तो ठीक है, जिनकी पिछले मैच में नहीं आई वो इस मैच में, तो जरा हिसाब किताब बराबर हो जाए। और बेंच पे इतनी डेप्थ बैठी होती है तो एक एक फेलियर के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। मतलब पिछले टेस्ट मैच की मैं बात कर लूं कि ध्रुव जुरेल की इनिंग्स देख के हर कोई बोल रहा था साई सुदर्शन को निकाल दो और एक काम करते हैं, तीसरे नंबर पे ट्राई करते हैं ध्रुव जुरेल को, और यार वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई कर लेते हैं। मैंने उस वक्त भी बोला था कि भाई जल्दबाजी किस चीज की है, मतलब किस बात की आपको यहां जरूरत पड़ गई कि आपने करना ही करना है किसी को तीसरे नंबर पे, पहले जिनको लेकर आए उनको तो पूरा टाइम दे दो। एंड वेल डन टू साई सुदर्शन दैट ही मेड हिज चांस काउंट टुनाइट। और आज अभी 71 रन ही हुए हैं, और अभी एक गोल्डन चांस है साई सुदर्शन के पास कि अपने हाईएस्ट स्कोर में 10 रन तो ऐड कर लिए हैं, लेकिन 29 रन ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। हालांकि लोगों को लग रहा होगा, जो कि एक बात सही भी है, कि वेस्ट इंडीज एक वीकन ओपोनेंट है, लेकिन भाई साहब जब आप इन सर्कमस्टांसेस में होते हो ना, रन्स बनाने से ही रन्स बनते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक ऑपोजिशन वीकन हो गई तो वो आ गई तो ऑटोमेटिक आपके रन्स बनना शुरू हो गए। अगर इतना ही आसान होता तो फिर पिछली इनिंग्स में भी साई सुदर्शन के, यानी पिछले टेस्ट मैच, पिछला मैच भी एक ही दफा इंडिया ने बैटिंग करके तमाम कर दिया था। और इस बार भी जिस तरह हम प्रिडिक्ट कर रहे थे सुबह भी कि बाय द एंड ऑफ दिस डे मेरे ख्याल से इंडिया को 300 सवा 300 की रेंज में होना चाहिए, लेकिन अब इंडिया ऐसी पोजीशन में आ गया है कि दिन में अब तकरीबन 32 ओवर बचे हैं, और इस सेशन को भी अगर मैं देखूं तो 30 ओवर में 126 रन इंडिया ने स्कोर किए हैं, और थोड़ा सा अगर हाथ और खोल के खेलता है तो मेरे ख्याल से 350 पौने 400 की रेंज आज ही मुकम्मल हो सकती है। बिकॉज आई डोंट सी इंडिया बैटिंग अगेन इन टेस्ट मैच अगेन, क्योंकि अभी तो पूरा बैटिंग लाइनअप है। एक ही चांस क्रिएट हुआ साई सुदर्शन का जर्डन सील्स के अगेंस्ट इस पूरी सेशन के अंदर, और वो भी जुमिल वरिकन ने उसको ड्रॉप करके वो चांस भी फ्लोर कर दिया और एक लाइव दे दी साई सुदर्शन को। बट वेल डन टू साई सुदर्शन। मेरे ख्याल से अभी इसकी बातों को रोकते हैं, वंस इनिंग्स खत्म हो जाएगी तो एक परफेक्ट सिनेरियो होगा हमारे पास इसके ऊपर बात करने का। लेकिन इंडिया की जो टेस्ट क्रिकेट है ना, उसको किस निगाह से देखा जाता है वो आज आपके सामने यहां वाजे है कि उसमें प्रोफेशनलिज्म है,
उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर द न्यू वंस एंड द ओल्ड वंस टू रीस्टैब्लिश देमसेल्फ और टू स्टैब्लिश देयर चांसेस। लेकिन वही वाली बात है कि ग्रैब करना पड़ता है चांस, ऐसे नहीं होता कि आपको यहां प्लेट में रख के मिल जाए। और कंपटीशन भले ही ना हो दोनों ओपोनेंट्स के दरमियान, बट दिस इज व्हाट इट इज दैट व्हेनेवर यू आर इन इट यू नीड टू डिलीवर as per the expectations of the fans, management, think tank, and etc. Bro, Jaiswal will be the next Sachin Tendulkar in records in 5 years. देखिए यार, let's not get into it. शशांक बल्लेबाज सेट है। अब यहाँ से जायसवाल का एक तो जबरदस्त 100, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे यशस्वी जायसवाल से ना बहुत ज्यादा उम्मीद थी और मुझे स्टार्ट से लग रहा था कि पिछले कुछ टाइम से यशस्वी जायसवाल यार एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी है, मतलब कमाल की परफॉर्मेंस दी है और मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे बड़े मैच विनर हैं, स्पेशली टॉप ऑफ द ऑर्डर। अगर यार ये 111 उन्होंने बनाया है, मेरे हिसाब से आप इसको यार 200 बनाओ प्लीज। मैं चाहता हूं एक बड़ा 100 हो, डैडी 100 हो। और यशस्वी जायसवाल हम देख चुके हैं कि इन्होंने बनाए हैं यार 200 और जिस तरीके का इस सेशन रहा है, विकेटलेस सेशन। और मुझे खुशी है कि साई सुदर्शन जो है इस वक्त मौजूद है 71 नॉट आउट पे। उनका आकाश 70 पे ऊपर का जो स्कोर है उनको कितना ज्यादा जो है मोटिवेट करेगा। 31 क्या कहते हैं, इससे पहले वो 30 रन पे आउट हो रहे थे, 61 मारा था लेकिन सेटल नहीं थे। शुभमन गिल ने उन्हें बैक किया और बोला कि 3 पे वो परफॉर्म करेंगे। और नितिन सर भी हमारे साथ है। नितिन सर, आपको लग रहा है कि ये जोड़ी जो है ये इंडिया को 550-600 तक के लिए इन्होंने बना दिया, एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है, शानदार प्लेटफॉर्म? बिल्कुल ठीक है ऋषभ, आप कि जो आप हम लोग सुबह ना बात भी कर रहे थे कि यार अगर ऊपर से रन आएंगे तो बड़े स्कोर की तरफ जाओगे। ऊपर से रन हमारे शुरू हो भी गए थे, वो अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल का विकेट चला गया, लेकिन उसके बाद जायसवाल, तो आप जायसवाल देखो अपने इस करियर में जायसवाल ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो कि बताता है कि टेस्ट कितने बड़े खिलाड़ी है यार। उनका कंट्रोल देखिए। चलो नितिन सर का कुछ नेटवर्क इशू हुआ है। आकाश सर, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था, देखिए किस तरह से साई सुदर्शन, क्योंकि 71 रन अभी नॉट आउट है, उम्मीद यही है कि भाई अगले सेशन में उनका भी 100 हो जाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पारी तो साई के लिए ना, क्योंकि सवाल भी उनकी जगह पर ज्यादा है। बिल्कुल। और एक सेकंड नितिन सर, आप प्लीज जरा अपना वाईफाई चेक करिएगा। हाँ जी। नहीं बिल्कुल, आप ये देखिए ना, एक्सपेक्टेड लाइन पे टेस्ट मैच अभी तक चल रहा है और नितिन भाई जुड़ गए हैं वापस और अब देखते हैं कैसे जुड़ रहे हैं। अब इनकी बेटर क्लैरिटी है और नितिन सर भी खुश अब होंगे आपका देखिए। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल कितने ज्यादा गजब प्लेयर हैं, मतलब दोस्तों इतने गजब प्लेयर हैं कि भाई किसी भी मैच में पूरा भूचाल ला देते हैं, बहुत गजब खेलते हैं। और दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के अभी हाल फिलहाल हो रहे मैच में दोस्तों अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। बहुत ज्यादा गजब खेला है और मैच दोस्तों देखो सब लोगों को ही पता है कि भाई इंडिया ही जीतेगा। इस टेस्ट सीरीज को भी इंडिया ही जीतेगा और मैच को भी इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि भाई इंडिया में मैच हो रहा है तो कोई दूसरी कंट्री आकर इंडिया में इंडिया को धुल दे तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स इतने गजब हैं जो कि भाई साहब हर टीम के सामने डोमिनेट कर जाते हैं। और वेस्ट इंडीज उतनी बड़ी टीम नहीं है, बट दोस्तों उतनी भी छोटी टीम नहीं है, तो इंडिया इसको अंडर एस्टिमेट ना करके इस मैच को अच्छे से खेल रहा है। यशस्वी जायसवाल ने अपनी सेंचुरी बनाई, बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा उन्होंने खेला। और दोस्तों जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं वो सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे खेलते हैं। पिछले ही टेस्ट मैच में दोस्तों बुमराह सिराज ने बहुत गजब खेला था, बहुत गजब बॉलिंग की थी उन्होंने। और इस बार के टेस्ट मैच में दोस्तों इंडिया की पहले बैटिंग आई है। इस बार इंडिया बहुत अच्छी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा है। वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स भी डोमिनेट कर रहे हैं, बट भाई इंडिया की बैटिंग के सामने कोई कहाँ ही चल सकता है। उसके बाद दोस्तों अब जब इंडिया वेस्ट इंडीज़ को टारगेट दे देगा तो भाई वेस्ट इंडीज़ देखते हैं उस टारगेट को पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती है। और दोस्तों आप लोग भी जाकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भाई आप लोगों को क्या लगता है इस जो ये टेस्ट सीरीज़ का सेकंड मैच है, इस मैच को कौन जीतेगा। तो दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप आप लोगों ने आगे के सारे रिएक्शन वीडियोस देख लेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।